कर तू प्रभु का ध्यान, वाह वाह कर तू प्रभु का ध्यान। कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा, कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। खोज रहा है जिसको तू है पल भर में मिल जाएगा, खोज रहा है जिसको तू है पल भर में मिल जाएगा। खुद को तू पहचान बाबा, खुद को तू पहचान, खुद को तू पहचान बाबा, खुद को तू पहचान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। जय बोलो देवाई देवी खयाराट श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की जय। पूज छल्ला के 105 से सागर जी महाराज की जय। पूज छल्ला के 105 से सागर महाराज को क्षामी करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर हमको प्रतिदिन की भांति आज भी मंगल संबोधन देने की अनुकंपा करें। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। मूलनायक देवाई देव गजर्षि महावीर भगवान की जय। परम पूज आचार्य गण विशुद्धि सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय, उत्तम क्षमा धर्म की जय। बहुबंधु अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में विराजित 8,56,57,481 आकृतिम जिनालयों के जिन बिंबों को नमस्कार किया है मंगलाचरण में। और उसके बाद 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हुए हम पुनः चलते हैं मूल लायक महावीर भगवान के चरणों में। हे महावीर स्वामी, तृतीय शाखा के दशलक्षण पर्व के उत्तम क्षमा धर्म पर मेरे अंदर क्रोध का आवेग न आवे, ऐसी भावना जागृत करो। इसी भावना के साथ मेरे अंदर क्षमा रहे। ऐसे मार्ग पर चल करके, कौन से मार्ग पर? सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग का। ऐसा तत्व सूत्र में प्रथम सूत्र आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग पर है, मार्ग है, उस पर आप चले, उसका फल आपने प्राप्त किया। और मार्ग मुझे बताया जो कैसा है, सरल है, हमें लगता है बहुत कठिन है। जब तक चलोगे नहीं तब तक कठिन नहीं। विनोद भैया, जो आप काम करते हो ना, हम लोगों को कठिन लगता है, लेकिन आपको कठिन नजर नहीं आता। अब इसमें से पूछो, गल्ला की दुकान में माल बेचने में कोई कष्ट होता? नए आदमी को बिठा दो, क्या पता कहाँ रखा है कुछ माल, उसका हाथ पड़ता उसी चीज पे जो ग्राहक मांगता है। इतना हर माल सरल है, तो ऐसे ही मोक्ष का मार्ग नहीं हो तो गुरु जी से पूछ लो कि सरल है कि कठिन है। इन्हें तो कठिन लगता नहीं जब तू चल रहे ना। अगर नहीं चल रहे होते ये कठिन लगता तो चल पाते क्या? चलते हैं। ये रोग से रुग्णित होने के बाद भी उस पर इन्हें विजय प्राप्त की है गुरु की कृपा से। आज आपके सामने इनने अनुभव किया वो 3 दिन कि कैसा जीवन का संघर्ष होता है, जिन्होंने उसे लड़ा है गुरु कृपा से। आज आपके सामने देश धर्म की प्रभावना करनी होगी, आयु कर्म शेष होगा,
प्रभु की कृपा हो गई, आपके सामने धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, आपको जागरण कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, मार्ग भी बता रहे हैं कि मार्ग कठिन नहीं है, सरल है, उत्तमता का मार्ग है, विनय का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है, क्रोध मान माया लोभ का मार्ग नहीं है। यही तो इसमें रहन सार से गुरु जी समझा रहे हैं, यही तो अपन को समझना है। और क्या कह रहे, भविजन को शिव घे, भव्यात्मा, आप सब भव हो। आचार्य श्री से मैंने एक बात पूछा, हम मंदिर जाते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, सम्यक दृष्टि है कि नहीं? बोलो सम्यक दृष्टि बोला करो अपने को, मैं सम्यक दृष्टि हूं। कल्याण युग को जानो, अपन नहीं जानते, केवल ही कम है, लेकिन जिसे हम जान रहे हैं, मेरी अभी प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक रूप भाव है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं, भगवान की पूजा करने आया, प्रभात को छोड़ा है, सूर्य की लालमा का आनंद लेते हुए भगवान सूर्य की केवल ज्ञान की आत्मा का ले रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं, उसके पहले एक सूचना दे दूं, कल शंका समाधान का कार्यक्रम है। जो भी लोग इस चैनल से प्रसारण देख रहे हो, कोई शंका अगर उनके मन में हो तो इस ऑनलाइन आप शंका अपनी अर्पित के नाम पर, उसके मोबाइल नंबर पर अथवा सुनील के मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। यहाँ से मुनिराज आपकी शंका का समाधान करेंगे। हे गुरुदेव, धर्मोस देने की कृपा करें। नमस्ते। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणिभिः आयरी राव पसियो परवादिन्यो भविजी लोई नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्बिशा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज रेणसार जी में आचार्य भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि शिव गति पाहिण आएगो होती, वही व्यक्ति शिव गति का प्राप्त होता है जिसका परिग्रह का त्याग होता है। चाहे बहिरंग परिग्रह हो चाहे अंतरंग परिग्रह, परिग्रह परिग्रह ही है। तो बहिरंग परिग्रह के त्याग को हम त्याग समझते हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह हमारा भरपूर है, उस पर हमारा विचार भी नहीं, चिंतन भी नहीं जा रहा कि चार कसाएं हमारा परिग्रह हैं।
एक अधिक मात्रा में हो जाएंगी तो बहिवारंभ हो जाएगा, परिग्रह हो जाएगा, बहुत परिग्रह की संज्ञा में आ जाएगा। और ये बहुत परिग्रह हमको नरक में लेके जाएगा। बाहर से भले तुम्हारे पास परिग्रह ना हो, यदि बाहर के परिग्रह से ही नरक जाते तो कोई भी तिरंच नरक नहीं जाता। बाहर के परिग्रह से यदि सिर्फ नरक जाया जाता तो कोई भी सिंह आदि जानवर जो कि नरक जाते हैं, तिरंच आदि जानवर, वो कभी नरक नहीं जाते। कोई भी भिखारी आदि नरक नहीं जा सकता था। जिसके पास कुछ नहीं है ऐसा व्यक्ति नरक नहीं जा सकता था। बस सेठ ही सेठ लोग नरक जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अंतरंग परिग्रह भी यहां पर महत्वपूर्ण होता है। बहिरंग परिग्रह तो है ही, बहिरंग परिग्रह तो कारण है, अंतरंग परिग्रह कार्य है। ये दोनों ही छोड़ना पड़ता है, बहिरंग भी छोड़ना पड़ता है और अंतरंग भी छोड़ना पड़ता है। मात्र बहिरंग छोड़ दिया और अंतरंग नहीं छूटा तो बहिरंग छोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। बहिरंग छोड़ दिया, अंतरंग नहीं छोड़ा तो मात्र बहिरंग छोड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए पहले अंतरंग परिग्रह को समझो। अंतरंग परिग्रह छूटा, बहिरंग भी छूट जाएगा, बहिरंग भी छूट जाएगा। 4 कसाएं कल बताई थी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनकी अधिकता आपका बहुत परिग्रह कहलाएगा और ये परिग्रह नरक गति ले। आज कह रहे हैं हास्य, हंसना। बहुत से लोग बात बात पे हर बात पे हंसते रहते हैं, ठहाका मार मार के जोर जोर से हंसते हैं। ये भी आपका परिग्रह है। ज्यादा हंसने से भी, ज्यादा हंसी उड़ाने से लोगों की, कुछ लोग होते ना जो मिला उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, जो मिला उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ते। हर कोई से मजाक, हर कोई से हंसी मजाक, हंसी मजाक, हंसी मजाक। और ना समय देखते ना स्थान देखते, बस हंसी मजाक में लगे रहते हैं। किसी प्रकार की हंसी मजाक करते रहते हैं, ऐसी हंसी मजाक कर देते हैं जिससे दूसरों के घर भी टूट जाते हैं, घर भी बिगड़ जाते हैं। और बाद में जब सामने वाले के यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, फिर हम तो मजाक कर रहे थे। अरे ऐसा कैसा मजाक भैया, दूसरे का घर टूट गया तो मजाक कर रहे थे। एक व्यक्ति ने अपने एक साले के जीजा और साले का मजाक लगा, जगत में प्रसिद्धि होता है। तो जीजा ने मजाक किया साले से, और सारे जन जो साले की पत्नी होती है ना, उसको बोल दिया, अरे साले साहब का तो चक्कर चल रहा है। क्या मजाक किया उसने? अरे साले साहब का तो चक्कर चल रहा है। वो तो फोन ऐसा बोल के रख दिया। अब वो जो पत्नी थी उसने तो भैया घर में ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया। आपस में पति पत्नी में भयंकर लड़ाई झगड़ा हो गया और स्थिति यहां तक पहुंची, वो पति फांसी लगा के मर गया। जब ये खबर जीजा के पास पहुंची तो वो तो फिर अब अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे मजाक ने किसी के प्राण ले लिए, हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। बहुत सारे हमारे मजाक के कारण घरों में लड़ाई हो जाती है। अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, बाद में कहते हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। अरे तुम्हारा ऐसे ही चक्कर में देखो क्या हो गया, लड़ाई हो गई, घर में मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तुम कह रहे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। हास्य, ये आपका अधिक ये मजाक, इसलिए कभी ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए किसी से। ये परिग्रह हो जाता है हमारा, और ये हमारा मजाक हमको नरक गति में लेके जाएगा। एक लिमिट तक थोड़ा सा मनोरंजन के लिए आपने किसी को कुछ बोल दिया, बस खत्म। आप लगे ही हो घंटों घंटा तक उसकी हंसी उड़ाने, शांति नहीं हो। सामने वाला रो भी रहा है, रोने भी लगा, मतलब आपने इतना हंसी उड़ाया, उसका इतना मजाक उड़ाया कि सामने वाले की आंखों में आंसू तक आ गए। होता ही नहीं होता ऐसा। हम इतनी हंसी में मजाक में डूब जाते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं उसको बुरा लग रहा है, उसके ऊपर वो बोल नहीं पा रहा,
जिसको जो बोल लेता है वो लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है, और जो जो बोल नहीं पाता वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, चुपचाप सुन के आ जाता है, और फिर घर में आके खूब रोता है, खूब रोता है, उन्होंने हमको ऐसा बोला, उन्होंने हमसे ऐसा कहा, उन्होंने हमसे ऐसा मजाक किया, ऐसा किया, और घर में आके खूब फपक फपक के रोता है। और आप इधर हंसे होते, अरे अरे हम तो मजाक, बोले लगे तो बुरा लगे, हमें क्या करना है, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। भैया मत करो मजाक, आपको लग रहा है आप मजाक कर रहे हैं, आप मजाक नहीं कर रहे, आप नरक गति की आयु का बंद कर रहे हो। आपको लग रहा है आप मजाक कर रहे हो, आप मजाक नहीं कर रहे, आप बहुत आरंभ नरकस्य नारकरस्या भयवारम परिगतम नारकस्य। आप वो मजाक करके इसको भी चिढ़ा दिया, उसको भी चिढ़ा दिया, जो मिलता है उसी से मजाक करना शुरू कर देते हैं। हमारा तो मजाकिया स्वभाव है, हम तो सबसे खूब मजाक करते हैं, तुम बुरा मत माना करो। अब भैया कोई बुरा माने चाहे नहीं माने, लेकिन कर्म तो बुरा मान रहे हैं भैया। वे तो कह रहे हैं तैयारी कर लो अब नरक में, अब वहाँ करना मजाक जितना करना है, ठेलम ठेला हो नरक में, ठेलम ठेला। फिर नरक में जाके एक दूसरे काटते पीटते रहना, चुड़ते रहना कड़ाई में, फिर होगा मजाक अच्छा, फिर वह मिलेगा तुम्हें मजाक का फल। अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी तो दूसरों की हंसी उड़ाने में आनंद आता है हमको, दूसरों की हंसी उड़ाने में आनंद आता है, चिढ़ाने में, हंसी उड़ाने में, उनको नाम बदल कर कुछ भी बोलने में खूब आनंद लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति चिढ़ता है उसको और चिढ़ा चिढ़ा कर आनंद लेते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी नाम से चिढ़ता है, किसी काम से चिढ़ता है, किसी सारे से चिढ़ता है, वो हम समझ जाते हैं, और हर बार उसको उसी तरह से उसको चिढ़ाते हैं, टॉर्चर करते हैं, मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं उसकी। है तुम क्या कर पाओगे, तुमसे नहीं, चलो भागो यहाँ से। तो यह आपको नरक आई, ये अति में पहुंच गया ना, अतिरेक में मजाक आपका, तो आपको नरक आयु की ओर लेके जाएगा। नरक आयु, विश्वास मानो। आगम नानथा जिनेन्द्र भाषणम, जिनेन्द्र देव के वचन अन्यथा वादी नहीं होते हैं, जैन देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। भगवान ने कहा है भैवारम परिग्रतम नारकस्य उषा, बहुत आराम, बहुत परिग्रह, नरक आयु का बंध का कहा है, कारण कहा है। और उन्होंने परिग्रह कहा है, परिग्रह 24 भेद, 10 बहिरंग, 14 अंतरंग। उस अंतरंग परिग्रह में 9 कसाय के अंतर्गत आते हैं हास्य परिग्रह। हास्य कसाय है और हास्य परिग्रह भी है, हास्य परिग्रह भी है। अभी तक तो हम बस इतने ही सोचते थे, पैसे का त्याग कर दो, इसका धन का त्याग कर दो, मकान आदि त्याग करो। देखो हमने परिग्रह त्याग किया। परिग्रह त्याग, जिस दिन परिग्रह त्याग की बात आती थी, त्याग धर्म आता था, त्याग धर्म आएगा तो क्या पैसे, आज हमारी तरफ से 500 रुपये गौशाला में दान दे दिए, 5000 रुपये उधर छीत पर भेज दिए, 2000 इधर भेज दिए, 500 मंदिर डाल दिए। देखो आज हमने त्याग धर्म के दिन परिग्रह का त्याग किया। आज त्याग धर्म के दिन, अब ये तीसरी उसके चालू हो गए पर्यूषण। अभी पर्यूषण आज से चालू हो गए, 10 लक्षण चालू हो गए आज से। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। हाँ, जैसा वो भादों का पर्यूषण होता है वैसे ये पर्यूषण है, 10 दिन का पर्यूषण है। 13 से चलेगा, चालू है, और 22 तक चलेगा। पंचमी है आज, वो भादों की पंचमी आती है, ये चैत की पंचमी है। चैत शुक्ल पंचमी आज चैत से पर्यूषण प्रारंभ हो जाते हैं। 16 कांड चल ही रहे हैं, आगे रत्नात्रय भी आएंगे। पर ये वाले पर्यूषण हम नहीं मनाते, क्योंकि एक ही में थक जाते हैं, 3 क्या मनाए। एक ही भारी पड़ता है। जिन लोगों को मंदिर नहीं आना होता वो एक ही भारी पड़ता है। जिनको रात्रि भोजन त्याग नहीं करना होता उनको एक ही पर्यूषण भारी पड़ता है। जिनको दुकानदारी से मोह है उनको एक पर्यूषण ही भारी पड़ता है कि 10 दिन कैसे निकलें। घर वाली जो बाई क्या सब छोड़ छाड़ के बैठ गई, ना कुछ बना रही घर में, ना कुछ कर रही, सूखा साखा खाना पड़ रहा है। तो आलू प्याज सब बंद हो जाता है ना। 10 दिन इनको वही भारी लगते हैं जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, कि 10 दिन बिना आलू प्याज के कैसे रहेंगे हम।
बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि 10 दिन कैसे निकलेंगे। एक सोच रहा होता है 10 दिन उपास से निकालेंगे, एक आसन से निकालेंगे, और एक सोचता है 10 दिन अब कैसे निकलेंगे, घर में आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, कैसे खाना खाए, गले से नीचे कैसे उतरेगा। एक तो पर्यूषण भारी पड़ता है, कहाँ 3 मनाएंगे। ये पर्यूषण चल रहा है। आज क्षमा धर्म का दिन है, उत्तम क्षमा धर्म का। हास्य ये हमारा परिग्रह है। हंसी हंसी में यदि आप हंसी में भी आप यदि कर्म का बंद करोगे तो बंद हंसी में नहीं होगा, बंद सच्ची में होगा। मजाक में आप कर्म का बंद कर रहे हैं तो मजाक में कर्म का बंद नहीं होगा, कर्म का बंद सच्ची में होगा। नहीं है तो अंजना से पूछ लो, नहीं है तो अंजना से पूछ लो। अंजना कोई है तो नहीं यहाँ पे? अरे वो वाली अंजना से नहीं, सतही अंजना से। नहीं तुम सोचो उनसे पूछने की बोल रहे हैं, उधर ही देख रहे हैं। अच्छा, अंजना से पूछ लो। हंसी में, खील में 22 घड़ी के लिए भगवान की प्रतिमा को पानी में छुपाया था। हंसी में, खेल में 22 घड़ी के लिए भगवान की प्रतिमा को पानी में छुपा दिया था। 22 वर्ष तक, 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा, बिना कोई बात के। बात कितनी थी? बात इतनी सी थी। अब जब आप बात सुनेंगे, कितनी सी बात थी। अंजना की शादी होने की तय हो गई पवन जैसे, और जैसी अंजना को पता चला कि पवन जैसे मेरी शादी होती, अंजना तो खुशी की मारे फूले नहीं समा रही थी। अब तो उसके दिन में, रात में, सब में पवन जय दिख रहा था। आंख खुली रहती थी लेकिन पवन जय को देखती थी। सखियां उसको अरे ये करना वो, पर वो तो ख्वाब में खोई रहती थी। किसके? पवन जय के ख्वाब में। कौन क्या बोला उसे कुछ पता नहीं चलता था, कौन क्या कर रहा उसे समझ में नहीं आता था। 24 घंटे जब भी उसे फुर्सत मिले एक झूले पे बैठी और पवन जय का ध्यान करती थी कि मेरा पति पवन जय होगा। इधर पवन जय को भी जब अंजना का उसने फोटो देखा तो उसका तो मन ऐसा हो गया आज ही जाके इसको ले आऊं। उसका तो मन ही नहीं हो रहा था कि एक क्षण भी रुकूं, और वो तो पागल सा हो गया पवन जय। तो अपने मित्र से कहता है चलो तुम अपन मिलके आते हैं। मित्र कहता है नहीं भाई, सज्जन लोगों को शोभा नहीं देता ऐसा। बारात जाएगी, शादी होगी, फिर उसके बाद खूब मिलना, तुम्हारे पास ही तो रहनी है, क्यों ऐसा तावली कर रहे हो? कब जाएगी बारात, कब होगी शादी, कब जाएगी बारात, कब होगी शादी। और ऐसे बेचैन दोनों हो रहे हैं। इधर वो बेचैन हुई कब मिलने हो गया, और इधर ये बेचैन हो रहा पवन जय कब मिलूंगा मैं। समय आ गया, बारात निकल गई। शुभ मुहूर्त में बारात निकल गई और बीच में पड़ाव बारात का हुआ। अगले दिन वहां से अंजना के उसमें प्रवेश करना था शहर में, रास्ते में पड़ाव हुआ। अब लेकिन पवन जैसे सहन नहीं हो रहा, मुझे तो अंजना को एक बार देखना है, मुझे तो देखना है उसे, मुझे देखना है उसे। मित्र से कह रहा है मुझे देखना। मित्र कहता पागल हो गए क्या, माता पिता सब लोग यहाँ पर हैं, पड़ाव डाल के पड़े हैं, कल अपन की बारात वहाँ पर पहुँचनी है, आज रात यहाँ पर रुकें, सुबह से सबको वहाँ पहुँचना है, और तुम्हें मिलने की बड़ी एक दिन की और सबर कर लो, क्या जाता है। मर जाऊंगा मैं तो, बिना अंजना को देखे मैं मर जाऊंगा। तू मेरा सच्चा मित्र है, एक बार मुझे बस दिखा दे। अब वो कैसे दिखा दूं भाई, पूरा घर परिवार सब यहाँ पर हैं, रिश्तेदार माता पिता सब हैं, क्या बोलेंगे उनसे, क्या लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। एक क्षण भी नहीं रह पा रही है, नहीं हो सकता। पवन जी चरणों में गिर जाता है मित्र के, कुछ भी करो कैसे भी करो, पर मुझे तो अंजना को देखना है। अब मित्र कहता है ऐसा मत करो, तुम मेरे चरणों में मत गिरो, आप हमारे राजा हो,
आप हमारे राजा हो और आप ऐसे मत गिड़गड़ाओ, मैं करता हूं कुछ व्यवस्था। 4 सैनिकों को बुलाता है, उनको बोलता है युवराज आराम में है, इसी किसी को भी इस तंबू में प्रवेश करने मत देना, चाहे कोई भी हो, चाहे माता पिता भाई बहन कोई भी हो, किसी को भी आज्ञा नहीं है अंदर प्रवेश करने की। युवराज आराम में है, सुबह तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम लोगों को स्पेशल आज्ञा दी जा रही है। और 4 दरबानों को तंबू के बाहर इधर कर दिया, पीछे के रास्ते से तंबू के उसका मित्र पवन जय, दोनों विद्याधर तो थे, विद्याएं तो थी, उड़ के जाने की विद्याएं रहती थी विद्याधरों के पास, तो उड़कर और इधर अंजना के महल में जाते हैं। इधर अंजना अपने महल में बैठी हुई है, झूले पर झूल रही है, सखियां उसे झूला झुला रही हैं, और अंजना अपने मगन है चिंतन में, किसके? पवन जय के। एक कोने में छुपकर पवन जय अंजना को निहार रहा है, सखियां मजा ले रही हैं अंजना के। देखो कितना बड़ा कार्य हो गया, अंजना के मजे ले रही हैं। अरे अब तो तुम पवन जय को ख्वाब में खोई रहती हो, सुनती नहीं। अरे उससे भी अच्छा रिश्ता है अपने पास, तुम कहो तो अभी इसको कैंसिल कर दें अपन। वो राजा देखो कितना सुंदर लगता है, वो राजा देखो कितना अच्छा लगता है, उसके पास कितना पैसा है, ऐसे कह के अन्य राजाओं के गुणगान कर रही हैं। कौन? सखियां। लेकिन अंजना को तो कुछ समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दे रहा, वो तो अपने मस्त है, तुम जो करो करते रहो, उससे कुछ ही सुनाई नहीं दे रहा कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। वो तो किसी के ख्वाब में खोई है, पवन जय के ख्वाब में खोई है। इधर सखियां पवन जय की बुराइयां और अन्य राजा की बड़ाइयां कर रही हैं, सखियां कर रही हैं, पर अंजना तो पवन जय के ख्वाब में ऐसे खोई है, उसे तो सुनाई नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। पवन जय सुन रहा है सब, पवन जय सुन रहा, उसे गुस्सा आ रहा है कि मेरी बुराई कर रहे हैं, दूसरे राजा की प्रशंसा कर रही है, बोल क्यों नहीं रही? लगता है इसको मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो ये दूसरे राजाओं की प्रशंसा सुन रही है और मेरी बुराई सुन रही है। बस मुझे नहीं करना है ऐसी लड़की से शादी। ऐसा विरक्त हुआ एक क्षण, जिसके बिना नहीं रह पा रहा था, मुझे नहीं करना शादी से। पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, बड़ा आनंद का ग्रंथ है पद्म पुराण। उसमें अंजना का जब प्रकरण आएगा ना, आंखों से आंसू बहने लगेंगे पढ़ने वाले के। इतनी करुण भाषा में आचार्य रविशेन स्वामी महाराज ने उस प्रकरण को लिखा है, आप पढ़ते पढ़ते रोना धोना ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते रो दोगे पवन जय का प्रकरण, अंजना का प्रकरण। और चलो मित्र से कहता चलो अब नहीं रुकना। मित्र कहता क्या हुआ क्या हुआ? मित्र तो दूर बाहर खड़ा था ना, देख रहा था, क्या हुआ? अरे नहीं चलो तुम तो। अरे अभी तो कह रहा था चलने, इधर आने की बात कर रहा था, अब वापस चलने इतनी जल्दी भर गया मन? हाँ हो गया, अब चलो। वापस जाता है और प्रातः काल सुबह होती है, पिताजी से कहता है मुझे नहीं जाना, शादी नहीं करना, वापस चलो, हमें शादी नहीं करना। अब पिता पूछ रहा है क्यों नहीं करना शादी, क्या हो गया? कल बारात लेकर आए थे यहाँ, रास्ते में रात में पड़ाव हुआ, शाम तक तो सब ठीक ठाक था, अचानक तुम्हें क्या हो गया? शादी नहीं करनी, नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी मुझे शादी, करनी ही नहीं है शादी, आप तो वापिस चलो। मित्र बाद में ले जाता है पीछे, क्या हुआ, क्या उत्तर दोगे तुम कि रात में गए थे वहां पर? क्या बोलोगे? ये फालतू सबका सम्मान की बात है, बड़े पिता के सम्मान की बात है, घर के कुटुंब के कुल के सम्मान की बात है। तुम ऐसा करोगे लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। तुमको शादी नहीं करना तो एक काम करो, शादी कर लेना, उसके बाद फिर तुम मत ध्यान देना उसके ऊपर, मत जाना उसके पास, पड़ी रहेगी अपने कमरे में वो। पर कुल की मर्यादा को खत्म मत करो, कुल का अपमान मत करो, ये यहां पर आके बारात लौटेगी नहीं। फिर मित्र को समझाने मान समझ तो जाता है, ठीक है शादी कर लेता हूं, और शादी कर लेता है। शादी करने के अगले दिन से ही वो
22 साल तक अंजना के पास नहीं गया, उसको देखा तक नहीं उसने, आंख उठाकर उसको देखा भी नहीं। और अंजना तो बड़ी खुश शादी हो गई, तो वो तो जब ये देखती है तो उसका तो रो रो के पूरे समय रोती रहती थी। और इतनी सुंदर थी और अच्छी थी, और कहते हैं कि उसकी रो रो के ऐसी हालत हो गई, बिल्कुल क्रश हो गई थी, ऐसे क्रश हो गई थी रो रो के। सदैव अपने आप को कोसती, किस कारण की सजा मिल रही मुझे, मैंने ऐसे कौन सा कार्य किया जो मुझे इसकी सजा दे रहा है पवन जी। देखना भी, छूना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। वो जबरदस्ती आती थी तो पैर से ठोकर दे देता था, तो बड़ी खुश हो जाती थी, चलो हाथ से नहीं, कम से कम पैर से तो छुआ। पैर से ठोकर मार के वो उसको अलग करता था तो उसमें भी खुश रहती थी, चलो हाथ से नहीं छुआ, कोई बात नहीं, पैर तो लगा लिया। हंसी हंसी में, खेल खेल में कर्म का बंद किया, रो रो कर भुगत रहे, रो रो कर भुगत रहे। मत हंसी करना किसी की, मत मजाक उड़ाना किसी का। जो तीव्र कर्म मजाक में होता है ना, वो ज्ञान जान के नहीं हो, मतलब बिना मजाक में उतना तेज कम का कहूँ, मजाक करते हम हर मर्यादा को भूल जाते हैं। मजाक में हम मर्यादाओं को भूल जाते हैं, मजाक में हम उसका फल आगे क्या होगा, इसका असर आगे कितने लोगों तक जाएगा, कितने लोगों पर पड़ेगा, हम भूल ही जाते हैं। किस क्षेत्र में मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक उस एक ही व्यक्ति से कर रहे थे, लेकिन भारी भीड़ में हमने मजाक कर लिया, 4 लोगों ने सुन लिया और 4 लोगों ने और 4 लोगों से कह दिया, ऐसे करके उसके पूरे गांव में नाम फैल गया। बेचारा वो घर के बाहर नहीं निकल पा रहा तुम्हारे मजाक के चक्कर में, मंदिर आना बंद कर दिया, धार्मिक क्षेत्रों में आना बंद कर दिया, और ज्यादा मजाक अतिरिक्त हो गया तो सुसाइड भी कर लिया उसने। इसलिए जीवन में मजाक मत करना। कभी थोड़ी बहुत हंसी करने का मन भी हो तो तुरंत वहीं खत्म कर देना। कोई की वस्तु दुका ली, कोई का सामान दुका लिया, अब बेचारा ढूंढ रहा है, तो पता नहीं उसने कितनी मेहनत से कमाई होगी, और वो चली गई, हार्ट फेल हो सकता है। फिर से चले जाओ रावी सेन स्वामी महाराज के पास, लक्ष्मण बैठे हुए हैं, राज्य कर रहे हैं, इधर स्वर्ग में देव लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। यदि भातृ प्रेम देखना है, भाई भाई का प्रेम देखना है, तो पृथ्वी लोक में अयोध्या में जाके राम लक्ष्मण का प्यार देखो। उनके जैसा भातृ प्रेम, यानी नारायण और बलभद्र के जैसा भाई प्रेम जगत में प्रसिद्ध है, उसके जैसा कोई भातृ प्रेम हो ही नहीं सकता। कहाँ राम को बनवा दिया था, लक्ष्मण गए, कष्ट लक्ष्मण ने साथ में सहन किए, हर विपदाएं लक्ष्मण ने साथ में सहन की। भातृ प्रेम देखना है तो नारायण और बलभद्र का देखो। 2 इंद्र बैठे बैठे उनको मजाक सूची, अरे चलो देख के आते हैं कैसा भातृ प्रेम है, चलो देख के आते हैं कैसा भ्रातृ प्रेम है इन दोनों में। वो मजाक में उन्होंने क्या किया, राजमहल का ऐसा माहौल बनाया जैसे कोई मर गया हो। सब माताएं रोती, मतलब बिक्रिया से क्या दिखाया, पूरा रनवास रो रहा है, पूरी रानी रो रही हैं, चूड़ियां तोड़ रही हैं, हाथ छाती पर हाथ पटक पटक कर रो रही हैं, माताएं बिलख रही हैं, और पूरे रनवास में रोने का माहौल है। जब कोई मर जाता है जिस तरह का माहौल होता है, ऐसा पूरे रनवास में माहौल बना दिया गया। उन देवों ने बिक्रिया के द्वारा लक्ष्मण इधर रनवास में प्रवेश किए। देखिए ये क्या, सब लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? वो देव दोनों सेवक बन के खड़े हुए हैं। स्वामी स्वामी क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ, ये सब लोग क्यों रो रहे हैं? स्वामी राम नहीं रहे, राम नहीं रहे, हे राम गए। हाय राम इतना बोले लक्ष्मण,
और तुरंत प्राण निकल गए। वो देव उसको हिला रहे हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लक्ष्मण के तो प्राण निकल गए। देव तो डर गए, ये क्या कर दिया हमने, हम तो मजाक कर रहे थे, देख रहे थे कैसा प्रेम इन दोनों के अंदर, ये तो सही में मर गया। जल्दी से ने अपनी बिक्री समेटी और वो तो भागे दोनों देव। इधर जब राम आए, लक्ष्मण को जमीन पर पड़ा देखा तो इसको हिला रहे हैं डुला रहे हैं, उठ उठ। और उसके प्रेम इतने पागल हो गए, उनको लग ही नहीं रहे मर गया। 6 महीने तक कंधे पर लेके घूमते रहे उसको। मजाक मजाक में लक्ष्मण से बोल दिया तुम्हारा भाई मर चुका है। उस मजाक में उसको फेल हो गया उसका। कोई व्यक्ति कितनी मेहनत से कोई वस्तु कमाया है हमें नहीं पता होता। उसने कितनी मेहनत से कितना लड़ झगड़ के मोबाइल लिया था, कितनी लड़ झगड़ के कितनी मेहनत से कितने एक एक पैसे पाई पाई जोड़ जोड़ के उसने एक चेन ली थी, मोबाइल लिया था अथवा कोई सामग्री ली थी, और हमने मजाक मजाक में उसको छुपा लिया और उससे कहते हमें तो नहीं पता कहाँ गया। अब बेचारे क्या इतने घर के लोग क्या कहेंगे, मैंने कैसे तो लिया था, कैसे तो मुझे मिला था, कैसे तो प्राप्त किया था, अब घर में तो लोग मुझे मार ही डालेंगे और उन्हें पता चलेगा खो गई तो। वो गहरे में चला गया तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, कुछ भी हो सकता है। वो मजाक में आदमी चला जाता है, मर जाता है। इसलिए मजाक का अतिरिक्त नहीं करना, करेगी मजाक का अतिरिक्त नहीं करना। प्राणी हिंसा हो जाएगी मजाक मजाक में, प्राणी हिंसा हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, दंगे हो जाते हैं। महाभारत हो गई मजाक मजाक में, महाभारत हो गई मजाक मजाक में। क्या मजाक था, द्रौपदी ने तभी तो कहा था अंधे के अंधे ही होते हैं। मजाक में तो बोला, सच में थोड़ी ना बोला था। जहाँ की दुर्योधन उस महल में स्फटिक मणि के महल में घूम रहा तो समझ नहीं आता पानी कौन सा है और दीवार कौन सी है, जमीन कौन सी है। जमीन को पानी समझता था, पानी को जमीन समझता था। तो जब जमीन थी तो लग रहा था पानी है, तो धीरे धीरे पैर रख रहा था डर डर के। तो वहां देख रही थी द्रौपदी झरोके में बैठी बैठी, और फिर आगे जब देख पानी था तो उसका जब पैर रख, अरे ये तो जमीन, ऐसा करके मैं जबरदस्ती पानी समझ रहा था। आगे सही में पानी था, उसने सोचा पहले भी पानी दिख रहा था ना, तो अभी भी वही जमीन है, वो पानी जैसी दिख रही है। और आगे उसने पैर रखा तो धड़ाम से पानी में गिर गया, गीला हो गया। तब जोर से ठहाके मारकर द्रौपदी हंसती है, अंधे के अंधे होते हैं। बस इतना सा मजाक वो दुर्योधन को सहन नहीं हुआ। उसने कहा अब इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। भरी सभा में तुम्हारा चीर हरण नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं, सबके सामने हंसी उड़वाऊंगा। तुमने तो मेरी इधर ही आई ना हंसी, पूरे सभा में तुम्हारी हंसी उड़ेगी, पूरी सभा में हंसी उड़ाऊंगा मैं। चीरण हुआ द्रौपदी का, महाभारत रच गई वो हंसी हंसी में। इसलिए हंसी मत करो। परिग्रह भी है, दुर्गति का कारण भी है, नरक निगूत का कारण भी है हंसी हमारी। इसलिए हास्य परिग्रह दिया है। हास्य परिग्रह कसाय नहीं, नो कसाय है। नो कसाय मतलब कसाय के समीप, किंचित कसाय, ईसत कसाय। क्रोध मान माया लोभ जैसी कसाय तो नहीं है, लेकिन इसकी सहायता से क्रोध मान माया लोभ बढ़ते हैं। ये सबका सहायक होती। नो कसाय कसाय की सहायक होती हैं, सहायता करती, सपोर्टिंग, सपोर्ट देते हैं ना किसी का सपोर्ट। मेन व्यक्ति कोई और होता है और सपोर्टर कोई और होते हैं। नेता अलग है और सपोर्टर बहुत सारे हैं। वे सब नेता तो नहीं है, लेकिन उस नेता को बल उन सपोर्टर से ही तो मिल रहा है। नेता अकेला क्या करेगा, अकेली उसको रैली में मजा आता है क्या? वे सपोर्ट में ना हो लोग तो उससे कोई आनंद ही नहीं है, उसका कोई वर्चस्व ही नहीं है मुख्य काम नेता का ही करना। सब काम नेता को, लड़ना भी नेता को, उसको ही जमानत जब्त होगी नेता की जब्त होगी। जीतेगा तो नेता, हारेगा तो नेता, पब्लिक सपोर्टर को कुछ नहीं होना।
लेकिन उन सपोर्टर के बिना नेता चलता ही नहीं है। उसको बल मिलता है उन सपोर्टर से। जितने अधिक सपोर्टर, फॉलोअर जितने अधिक, उसको इतना आनंद आता है। ऐसी 9 कसाय हैं, ये कसाय को आनंद देती हैं, बढ़ाती हैं, सपोर्ट करती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों को ये पीछे से सपोर्ट देती हैं। किंचित कसाय, इसलिए इनको किंचित, किंचित नेता, थोड़ा गली का नेता है, मतलब मूल नेता तो नहीं है, लेकिन गली का नेता, उसकी जाति के लोगों को वो कन्वर्ट करके समझा के उनके वोट उसको दिलवा देगा। गली के नेता होते हैं ना, समाज के नेता होते हैं, तो वे मूल नेता तो है नहीं है, पर उनको नेता अपना साथ क्यों रख रहा है? भैया इसको साथ रखूंगा तो इसकी समाज के सारे वोट मुझे मिलेंगे, इसको साथ में रखूंगा तो इनके लोगों के वोट मुझे मिलेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। करता भले 100-200 का ही है, बहुत सारे मतलब 100-200 करता है, और वोट तो लाखों करोड़ों में पड़ रहे हैं, लेकिन 100 लोगों को भी वो, उसका भी एक मुखिया को साथ में लेके घूम रहा है कि 100 वोट ये तो मिलेंगे अपन को, ये सपोर्ट। तो ऐसी कसायों के लिए सपोर्ट करने वाली 9 कसाय होती हैं, जो कसाय का सपोर्ट करती हैं, साथ में उसके रहती हैं। कम से कम ये रहेंगी तो कसायों को बल मिलेगा, क्रोध भी आएगा, हंसी से क्रोध भी आता है, हंसी से मान भी जागता है, मायाचारी भी होती है, लोभ भी आता है, सभी कसायों को बल मिलता है। इसलिए हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुस्ता, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब 9 कसाय हैं। ये मूल कसाय के लिए सपोर्ट करती हैं, मूल कसाय को बढ़ावा देती हैं। इसलिए इनको परिग्रह के साथ, इनको भी नेता के साथ ही रखा गया है। नेता को पकड़ते हैं ना तो उनके चेले चपाटों को भी पकड़ लेते हैं। यदि इनको छोड़ दिया ना, ये उपद्रव करेंगे बाहर। जब बंद करता है, पकड़ा पकड़ी करती, पुलिस पकड़ती है किसी को पार्टी के नेता, तो उसके मूल नेता को पकड़ती है, साथ में जो और आगे पीछे घूमने वाले उनको भी पकड़ लेती है, क्योंकि इनको पकड़ लो नहीं तो ये उकसाएंगे लोगों को, भी दंगा फसाद करेंगे। मूल को तो पकड़ा, साथ में उनको भी पकड़ती है, जिससे कि भैया शांति बनी रहे। ऐसे मूल कसाय को तो पकड़ा ही आचार्यों ने परिग्रह में। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मूल कसाय को तो परिग्रह में पकड़ा ही पकड़ा है, साथ में 9 कसाय को भी परिग्रह में डाल दी। भैया इनको पकड़ो, नहीं तो एक कसाय के लिए पकड़ ली और इनको छोड़ दिया, ये दंगा करा देंगे भी आत्मा में। इसलिए कसाय है कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। विश्वास रखो, यदि आप किसी का मजाक नहीं उड़ाते, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। सम्मान उनका ही घटता है जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। आप सिंसियर रहो, आप थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा सा कभी समय पे थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं, और बाकी शांत रहते हैं, और किसी का मजाक मौका पर मजाक नहीं उड़ाते, समय देखते हैं किसी को नहीं कुछ बोलते, वो व्यक्ति, विश्वास रखना, आपकी आंखों से डरेगा। उस व्यक्ति के अंदर, दूसरे व्यक्ति के अंदर तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। भैया इससे मजाक नहीं करते, किसी से फालतू मजाक नहीं करते, इनसे फालतू मजाक नहीं करें। कोई आपसे मजाक भी फालतू का नहीं करेगा, और आपसे जब भी बोलेगा तो सोच समझ के बोलेगा और काम की बात बोलेगा, आलतू फालतू बात नहीं बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा। आप भी तो, आप देखो ना, आप मजाक किससे करते हो? आप लोग, जो आपसे मजाक में लगा रहता है उसको आप मजाक करते हो उल्टा सीधा, लेकिन जो आपसे मजाक नहीं करता, आपकी हिम्मत होती है उसको मजाक करने की? आपकी इससे हिम्मत होती है क्या? बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसकी हिम्मत नहीं होती सामने वाले से मजाक करने की। उनको पता है भैया ये फालतू इन बातों में नहीं है ना, इन बातों मजाक नहीं करता, तो उससे उसका सम्मान अलग होता है, उसका रुतबा अलग होता है। वो कब पता चला? जब 4 लोगों के बीच में बैठे होते हैं ना, तो एक से तो सम्मान करके बोलता है और एक से तू तड़ाक करके बोल रहा है व्यक्ति। क्यों? जिससे मजाक की आदत पड़ गई उससे तो 4 लोगों के बीच में भी वैसे ही बात करता है मजाक में, तू तड़ाके से, और जिससे मजाक करता नहीं है, 4 लोग उससे बिल्कुल सम्मान से बात करो। भाई साहब, श्रीमान जी, भैया, नहीं तो तू तड़ाके की बात, तुम, इस तरह की बातें चलती हैं। इसलिए अपना सम्मान भी यदि बचाना है, तब भी हास्य कसाय से बचो। आपका समय
कल फिर आओगे? परे आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। अगली कथा है रति कथा है, रति कथा है, बड़ी चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।